4-5 पेड़ में केला का कांदी लगा हुआ है। 1, 2, हेलो दोस्तों, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आपका मेरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। तो दोस्तों, अभी दोपहर के 12:30 बज रहे हैं और अभी जाकर मेरा काम खत्म हुआ है। तो सुबह 5 बजे से ही उठकर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी दोपहर हो गया तब जाकर मेरा काम खत्म हुआ है। तो अभी इतना ज़्यादा काम बढ़ गया है कि करते-करते डेली यही टाइम हो जाता है और अब तो मेरा डेली रूटीन बन चुका है। डेली सुबह 5 बजे उठते हैं और काम सबको करते हैं, क्योंकि अब गाय बकरी को भी चराने के लिए ले जाना पड़ता है, इसलिए सुबह का काम जल्दी कर एक टाइम सुबह में गाय बकरी को चराने के लिए ले जाते हैं। उसके बाद फिर घर का काम करते हैं और अभी दोपहर के समय में फिर से एक बार गाय बकरी को चराने के लिए लेकर जाना होगा, इसीलिए अब तो काम सब खत्म हो गया है। लेकिन अब करते-करते दोपहर भी हो गया है, तो 2-3 बजे जैसा फिर गाय बकरी को चराने के लिए लेकर जाएंगे। और देखिए, आज सुबह से ही इधर बारिश हो रहा है, तो ज़्यादा जोर का बारिश नहीं है, पर बूंदा-बूंदी जो भी रिमझिम बारिश सब हो रहा है। और अभी तो कपड़ा धोकर घाटे हैं और ये सब भी नहीं सूखेगा और आधा कपड़ा को कुआं पास ही छोड़ दिए हैं। बारिश हो रहा है इसलिए अभी इन सबको पसारे भी नहीं है। और इसी तरह बारिश होता रहा तो और भी मेरा बाकी का काम सब है वो सब नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुबह में जल्दी गाय बकरी को चरा कर लिए आते हैं, क्योंकि घर में भी बहुत सारा काम रहता है, तो वो सब काम को भी करना रहता है। इसलिए गाय बकरी को लाने के बाद सोचते हैं घर का बाकी का काम कर लेंगे, लेकिन ऐसा बारिश हो रहा है कि अभी इधर देखिए, एक खुट्टा लाकर लगाए हैं ऊपर और एक खुट्टा और लाना है। एल्वेस्टर को किसी तरह इसमें चढ़ाना है, लेकिन बारिश हो रहा है तो आज भी खुट्टा लाने का काम हो पाएगा कि नहीं, और एल्वेस्टर भी खोलना है, तो इस तरह बारिश में तो काम नहीं होगा, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। और इधर का काम करके ब्लाउज सबको भी सिलना है, बहुत काम है, काम को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे हैं, इतना ज़्यादा काम है। तो देखिए, अब बारिश छूट चुका है तो अब जा रहे हैं कपड़ा सबको पसार देते हैं। तो अब कपड़ा में से पानी भी गिर चुका होगा, तो इसको पसार देते हैं। थोड़ा मोड़ा धूप हो रहा है तो पानी गिर जाएगा कपड़ा सब में, अगर इसको पसार देंगे तो। सूखेगा तो नहीं आज, लेकिन कम से कम कपड़ा सब भर आ जाएगा, इसीलिए इसको पसार देते हैं। तो अब सारा कपड़ा सबको पसार दिए हैं, तो देखिए अब थोड़ा मोड़ा धूप कर रहा है तो कपड़ा सब भर आ जाएगा। और अभी यहाँ पे कुआं के पास 1-2 बाल्टी पानी भी भर कर रख दिए हैं, क्योंकि बारिश का मौसम रहता है तो अधिकतर समय हम लोग के घर में लाइट ही कटा रहता है, तो थोड़ा कुआं से पानी खींचने में दिक्कत लगता है, इसीलिए पानी सबको भर कर रख लिए हैं बर्तन सब धोने के लिए। और देखिए, यहाँ पे पानी भर कर रखते हैं, तो ये देखिए केला का फूल सब कैसा पानी में गिर कर पानी सब गंदा हो जाता है, तो फूल सबको निकाल देते हैं। यहाँ पर भी गिर गया है, तो देखिए अभी आपको दिखाते हैं। इस बार हम लोग के केला के पेड़ में कितना सारा केला का कांदी लगा हुआ है। तो केला का वृक्ष बहुत ही बड़ा है, केला का पेड़ बहुत ही ऊंचा है। और अभी देखिए, इसमें 4-5 पेड़ में केला का कांदी लगा हुआ है। 1, 2, 3, और इधर भी है 4, और अभी एक कांदी बीच में भी है। तो देखिए, बीच में वहाँ पर भी केला का कांदी है। तो अभी 5 पेड़ में केला का कांदी लगा हुआ है। तो इस बार 5 कांदी केला यहाँ पे हो चुका है, और बारी वाला केला पेड़ में भी 1 कांदी है। 2 कांदी था, तो 3 कांदी था बारी वाला में, तो 2 कांदी पक चुका था, जिसको हम लोग लाकर घर में
खाए, क्योंकि बारी में ज़्यादा बड़ा कांदी नहीं हुआ था। और अभी यहाँ पे 5 कांदी है और बारी में अभी 1 कांदी और बचा हुआ है। तो केला के पेड़ में ज़्यादा बड़ा कांदी नहीं होता है, कोई कांदी थोड़ा बड़ा ही साइज का है और कोई कांदी बहुत ही छोटा है। और पेड़ तो इतना ज़्यादा बड़ा है, देखिए कितना ऊंचा तक है केला का पेड़, लेकिन कांदी सब छोटा ही होता है। पर इसका जो फल होता है केला, वो बहुत ही खाने में मीठा लगता है, बहुत ही स्वादिष्ट है, मीठा है और खाने लायक ठीक-ठाक ही केला होता है। तो ये चिड़िया केला है, छठ के दिनों में इस केले की बहुत मांग रहती है, लेकिन एक बार भी बेच नहीं पाए हैं। इससे पहले भी 4 कांदी यहाँ पे केला हुआ था, लेकिन घर पर ही काट कर रख दिया और घर पर ही पककर सारा केला बर्बाद हो गया, नहीं बेच पाए। अब इस बार देखते हैं, अगर छठ तक ठीक-ठाक केला रहा तो इस साल हम लोग कांदी को बेच देंगे, क्योंकि इतना ज़्यादा केला घर पर हम कोई नहीं खा सकता है। और अभी जो पेड़ में कांदी लगा हुआ है, उसका कांदी जब पूरी तरह तैयार हो जाएगा और जब केला को काट देंगे, उस समय पेड़ को भी काट कर हटा देंगे, क्योंकि देख रहे हैं कुआं के पास बहुत ही घना केला का पेड़ हो चुका है, बहुत ही जगह ये ले लिया है केला का पेड़, इसीलिए अब इसको छांटना जरूरी है। तो अभी जिस पेड़ में कांदी लगा हुआ है उसकी छटाई हम लोग करेंगे जब कांदी तैयार हो जाएगा उसके बाद। तो अब 3 बज चुके हैं और अब गाय बकरी खोलने का टाइम हो गया है और अभी बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रहा है, अब धूप हो गया है। तो उतना ज़्यादा धूप नहीं है, फिर भी अभी धूप किया है, तो हम जा रहे हैं गाय बकरी को खोलने। अब देखिए दोनों टाइम गुहाल में गाय बकरी को बांधने से गुहाल का क्या हालत हो जाता है, सूखने का टाइम ही नहीं मिलता है। गुहाल पूरा पेशाब कर के गाय और बकरी लोग पूरा यहाँ पर एकदम भिगा कर कीचड़ कर दिया है। तो एक बार और फिर गुहाल की सफाई करनी पड़ेगी, तब गाय बकरी को ले जाते हैं, उसके बाद फिर यहाँ की सफाई करेंगे। अब गाय बकरी को खोल लिए हैं और अभी ले जा रहे हैं इनको बारी चराने। तो अब हम लोग बारी पहुंचने वाले हैं। अब देखिए गाय बकरी लोग कितना अच्छा से लाइन लगाकर आगे आगे जा रहे हैं और डेली इनको बारी लाते हैं चराने के लिए, तो इनको भी पता है कि इनको कहाँ जाना है। तो देखिए अभी ये लोग बारी के गेट के पास जाकर रुक जाएंगे, तो दिखाते हैं। बकरी लोग आगे आगे है और देखिए अभी ये लोग गेट के पास ही जाकर रुकेंगे। तो देखिए अब ये लोग बारी के गेट के पास रुक गई है, तब हम गेट को खोल देते हैं और देखिए ये लोग सीधे अंदर जाएगी। तो जानवर लोग भी बहुत समझदार होते हैं, इनको भी पता होता है कि कहाँ जाना है। तो देखिए कैसे लाइन लगाकर ये लोग गेट के अंदर जा रहे हैं और पीछे पीछे नंदी भी है। तो अब इनको अंदर कर देते हैं और इधर पीछे से लक्ष्मी भी आ रही है। तो देखिए अब सभी गेट के अंदर आ चुकी है, तो अब ये लोग बारी में अच्छे से चरेगी। तो घर का काम के कारण इनको हम बांध के चरा रहे थे, जिस कारण इतना बड़ा बकरी के साथ हादसा हो गया। लेकिन अब सावधानी से गाय बकरी को चराएंगे, क्योंकि अब समझ में आ गया है कि बांधकर गाय बकरी को चराने से क्या होता है। इसीलिए अब इनको खुला ही छोड़ देते हैं, इधर उधर घूम घूम कर। इतना बड़ा बारी है, सभी तरफ ये लोग घूम घूम कर चरती है। तो बारी में भी घास भी है, अच्छा हरा हरा घास है, तो इनका पेट भी भर जाता है और घूम घूम कर चरती भी है, तो अच्छे से चर लेती है। लेकिन बांध कर चराने से बहुत बड़ा ही हादसा हो गया, इसीलिए अब हम गलती से भी इनको बांध कर नहीं चराएंगे। 2 घंटा 3 घंटा जितना भी समय लगेगा, इनको बैठकर ही बारी में चराएंगे, इनको बांध कर नहीं चराएंगे।
तो आप सोच रहे होंगे 2-3 घंटा अगर हम बारी में बैठकर गाय बकरी को चराएंगे तो घर पर ससुर जी को कौन देखेगा। तो अभी मेरे हस्बैंड ड्यूटी से थोड़ा जल्दी आ जा रहे हैं, इसीलिए अभी वो देख लेते हैं। और इतना टाइम तो बच्चा लोग भी सभी लोग घर पर ही रहते हैं, तभी घर में देखभाल करने के लिए सभी लोग हैं। इसीलिए अभी हम 2-3 घंटा आराम से बारी में बैठकर गाय बकरी को चरा लेते हैं। तो अब शाम के 6 बज गए हैं और अब गाय बकरी ले जाने का टाइम हो गया है। और देखिए टाइम होते ही बकरी लोग गेट के पास पहुंच चुकी है घर जाने के लिए। अब बकरी लोग का भी पेट भर गया है, तो अभी हम घर जाने से पहले जा रहे हैं, बांस का डंटा काट लेते हैं बकरी लोग को, गाय लोग को खेदने के लिए। घर का सारा डंटा सबको लाते हैं और किधर किधर रख दिए, मिल ही नहीं रहा है। तो अभी अपने लिए और रियांश के लिए 2 गो डंटा बनाएंगे। तो अभी हम लोग यही वाला बांस का पेड़ पतला है, तो देखिए अभी इसको काटेंगे और इसी से डंटा बनाएंगे और बाकी आगे का जो पत्ता सब है वो सब गाय लोग को दे देंगे खाने के लिए। तो देखिए अब हम लोग बांस का डल्ली काट चुके हैं और अभी इसको ले जाते हैं गाय की तरफ और उधर ही ले जाकर इसको छांटेंगे। तो देखिए बांस का लाने का देरी और लक्ष्मी और नंदी कैसे बांस पत्ता खाने के लिए पीछे पीछे पहुंच गया है। तो अभी हम इसको छांट कर गाय लोग को ही दे देते हैं। तो देखिए अभी हम बांस का डाली को अच्छे से छिलकर साफ कर लिए हैं और अभी हम इसको 2 पीस में काटेंगे। 1 पीस देंगे रियांश को और 1 पीस रखेंगे हम गाय चराने के लिए। तो देखिए अब मेरा बांस का डंटा तैयार हो गया है और अब गाय लोग भी घर जाने के लिए छटपटा रही है। तो अब 6 से पार हो चुका है, तो अब हम इन लोग को लेकर घर चलते हैं और आपसे मिलते हैं कल। तो आज के मेरे ब्लॉग में इतना ही। आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू, बाय।